नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग रिवीजन के द्वारा वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। जैसे कि आप अगर लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 तैयार करते चलिए और इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स देखिए, जिससे कि इसमें बताए गए हर फैक्ट आपके तैयार हो जाएं। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ने में बहुत आसान लगते हैं, पर एग्ज़ाम में जब वो आते हैं तो हम उनको गलत कर देते हैं। तो उन सारे टॉपिक को यहाँ कवर किया जाएगा और वन टॉपिक वन क्लास में आप देखेंगे कोई भी एक टॉपिक जो पूरा कवर किया जाएगा कम समय में, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज हम उत्तर प्रदेश की बोलियों पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने तरह की बोली बोली जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की भाषाई परिदृश्य, इसमें समझने के लिए आप समझिए राजभाषा, उपभाषाएं, बोलियों का विस्तृत अध्ययन। अब आप देखेंगे तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इन टॉपिक्स में जो भी क्लासेस अभी तक ली गई हैं और जो ली जाएंगी उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इन्हें साथ साथ तैयार करते जाए। अब देखिए, खड़ी बोली जो ब्रिज के एरिया में बोली जाती है, यहाँ पे कन्नौजी, देखिए खड़ी बोली, फिर ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी और भोजपुरी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, प्रदेश की राजभाषा का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक घटनाक्रम, मतलब हम सीक्वेंस समझेंगे। सबसे पहले अक्टूबर 1947 में प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो वो अक्टूबर 1947 में। अब 26 जनवरी 1968 में क्या हुआ, प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और आप देखते होंगे जो भी कार्य होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सबका लेखा जोखा आपको हिंदी में ही मिलता है। तो वो हो गया। फिर 1989 1989 में 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया। तो अगर आप देखेंगे तो उर्दू को बनाया गया था 1989, ठीक है, या फिर 1989। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी। देखिए, आप इससे ये भी अभी मैप के थ्रू आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि कौन सा रीजन है, कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसको हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे बोलियां हो गई, भाषाएं हो गई, अब भाषाओं में उपभाषाएं होती हैं, ठीक है, और उनकी बोलियां। तो देखिए, अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो ये हमारी उपभाषा है, हिंदी हमारी मेन हो गई, उसके बाद 5 उसमें उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है कि इसमें क्या क्या बोली। अब जैसे पश्चिमी हिंदी की आप बात करेंगे तो खड़ी बोली हिंदी, ब्रिज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये आ जाएगा। पूर्वी हिंदी की आप बात करेंगे तो इसमें अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो गढ़वाली और कुमायूनी आ जाएगा। फिर बिहार हिंदी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भोजपुरी, आपने बिहारी गाने बहुत सारे भोजपुरी में कभी कभार सुने भी होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये हमारी बोलियों में आता है, मैथिली और मगधी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो है उपभाषाएं हैं और इनमें भी आप बोलियां देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए, जो ये वाला रीजन है ये वेस्टर्न है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो खड़ी बोली, ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी हो गया। फिर अगर आप ईस्टर्न हिंदी की बात करेंगे तो ये ईस्ट वाला सेक्शन है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं पूरब, ये है आपका पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी अवधी और बाघेली। और भोजपुरी जो रीजन है वो आ जाएगा बिहारी, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये ग्रुप ईस्टर्न यूपी का जो है वो, एक सेकेंड, वो ये वाला है, सॉरी, ये वाला सेक्शन जो है ना, देखिए
यहाँ का एरिया जो है ये बिहार से लगता है, उत्तर प्रदेश का, तो इस वाले एरिया में भोजपुरी बोली जाती है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये अवधी, यहाँ पे लखनऊ आता है, तो यहाँ पे अवध का क्षेत्र, तो ये अवधी। ठीक, तो इसको भी आगे हम मैप के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। और इसमें जो भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, इन सब पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अब देखिए, खड़ी बोली की बात करते हैं। खड़ी बोली हिंदी, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपका रीजन है जो खड़ी बोली हिंदी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इसका विकास जो सौर सेनी था, सौर सेनी भाषा थी, उससे हुआ था। वर्तमान साहित्यिक हिंदी जो सामान्य हिंदी है और उर्दू इसी पर आधारित है, तो उसका आधार क्या है? ये सौर सेनी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खड़ी बोली। उसके बाद अन्य भाषा देखिए, तो ये कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी, ये सब जो हैं ये खड़ी बोली हैं। इसका क्या कहते हैं? खड़ी बोली के अन्य नाम है। और इसमें आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी का क्या कहते हैं कि बोली है। फिर आप आ जाइए ब्रज भाषा। आप देखिए, ब्रज भाषा भी जो है वो पश्चिमी हिंदी में ही आती है। और आप इसका विकास देखेंगे तो इसका भी विकास सौर सेनी से ही हुआ था। अब अगर आप पश्चिमी हिंदी का रीजन देखें या फिर ब्रज भाषा का रीजन देखें तो आपको दिखेगा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो ब्रिज भाषा है वो किस रीजन में बोली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के एरिया में बोली जाती है। और कौन सा एरिया है? तो वो वाला ये एरिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, इन जिलों के नाम जरूर पता होने चाहिए क्योंकि जिलों के नाम से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब अगला देखिए, अगर आप कन्नौजी की बात करेंगे तो कन्नौजी का विकास भी सौर सेनी से ही हुआ था। कन्नौजी और ब्रिज भाषा में काफी समानता है। ठीक है, ये एरिया आप देख ही रहे हैं कि कहीं ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप कर रहा है तो थोड़ी समानता हो जाएगी। अब कन्नौजी है तो कन्नौज का रीजन हो गया, इटावा का रीजन हो गया, औरैया हो गया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात और कानपुर नगर। ठीक है, कन्नौजी जो है वो कानपुर देहात और कानपुर नगर में भी बोली जाती है। ये आपको याद करने हैं कि कौन से रीजन में कौन सी बोली बोली जाती है। फिर आप देखिए बुंदेली। अब जब हम बुंदेली की बात करेंगे तो ये सौर सेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ये बुंदेल का रीजन है। तो आप देखेंगे ललितपुर, फिर इसके पास झांसी, जालौन, अमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये वाला रीजन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये जो रीजन है इसमें आप देख रहे होंगे, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, झांसी, ललितपुर, अब ये ललितपुर है, ये आपको दिख रहा होगा ललितपुर का रीजन। ठीक है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये बुंदेली का रीजन हो गया। अब अवधि में आ जाइए। अवध का रीजन जो है, अब अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा से लिया गया, इसका विकास हुआ है अर्ध मागधी से, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी उपबोलियां क्या क्या हैं? बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौधी, ये आपको ध्यान रखना। अब इसका रीजन देखिए, इसका रीजन ये पूरा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा बहुत क्या होता है कि ये आसपास ऐसा नहीं होगा कि अब ये यहाँ पर ऐसे कट गया तो यहाँ वाले लोग ये नहीं बोलेंगे। ये रीजन जो होगा यहाँ पर भी थोड़ा इसका विस्तार हो जाएगा और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है कन्नौजी, उसका विस्तार यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ओवरलैप करता ही है एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होगा कि बीच में एग्जैक्ट लाइन हमने खींच दी और बोलियां अलग हो गई। ये तो वहाँ के लोगों पर और आसपास के एरिया तक इसका विस्तार हो ही जाता है। देखिए, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर। अब देखिए, अंशता लिखा है, ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पर बोली दूसरी भी बोली जाती है। तो मिर्जापुर में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं लोग क्योंकि लोगों का इंटरचेंज तो जिले में होता ही रहता है। मान लीजिए कुछ लोग रहते थे क्या कहते हैं अवध रीजन में, फिर कुछ कारणवश उन्हें जाके मिर्जापुर रीजन में रहना पड़ा, तो लैंग्वेज ट्रांसफर होती रहती है। पर अगर आप उस एरिया की
जो प्रमुख भाषा है बात करेंगे तो ये है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको याद करने में कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हम फैजाबाद में अवध यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये अवधी रीजन है। गोंडा हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये सीतापुर, लखनऊ। अब लखनऊ के पास सीतापुर है और बाराबंकी है, उन्नाव है, रायबरेली है, अमेठी है, ये सब लखनऊ के पास है। लखनऊ के रीजन को हम अवध क्षेत्र बोलते हैं, तो अवध क्षेत्र में ये सब आ गए। अब आपको याद कौन से करने हैं? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर, ये अंशता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, बाघेली। अब ये पूर्वी हिंदी का ही भाग है, इसको भी अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में सबसे कम कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो है बाघेली। और आप देखेंगे तो ये मुख्य क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है ना, ये नीचे, ये एमपी है, तो एमपी से लगता है, वहां पर ये ज्यादा बोली जाती है बाघेल रीजन में। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज और मिर्जापुर यहाँ पर भी आ गया, क्यों? क्योंकि वो इस रीजन से भी सटा है और इस रीजन से भी सटा हुआ है, तो दोनों जगह के लोग यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर दोनों जगह की बोली बोली जाएगी। सोनभद्र के एमपी से लगे हुए कुछ भाग, ठीक है। अब आप सोनभद्र के जो भाग एमपी से लगे हैं वहां पर वो बोली चली जाएगी, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये एक एरिया है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, तो ये ओवरलैप करेगा ना, तो जो ओवरलैपिंग होगी इस एरिया में यहाँ की भी भाषा दिखेगी और यहाँ की भी भाषा दिखेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एकदम ऐसा याद कर लिया कि यही होगा, सिर्फ अवधी ही बोली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। भाषाएं जो हैं वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे रीजन तक जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये रीजन है जो आपका एमपी से लगा हुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र के कुछ जिले, ये वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए भोजपुरी, ये कौन सा रीजन हो जाएगा? जो बिहारी हिंदी का भाग है और इसका मागधी से विस्तार हुआ है और प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा। देखिए सबसे अधिक कौन सा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? भोजपुरी, ठीक है। और सबसे कम कौन सी बोली जाती है? बाघेली। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, उन सब से रिलेटेड आपको पॉइंट बताए जाएंगे और उस पॉइंट को आपको तैयार करना है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो हो गई भोजपुरी। सबसे कम कौन सी बोली जाती है, तो वो हो गई बाघेली, सबसे कम लोगों द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र होता है वो बिहार होता है। अब बिहार यहाँ पर है, ये आपको पता है, तो बिहार का जो रीजन है वो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बलिया हो गया, ठीक है, ये सोनभद्र हो गया। अब देखिए सोनभद्र भी थोड़ा सा कवर हो रहा है इसमें, आप ध्यान देंगे तो, पर सोनभद्र कई जगह से, यहाँ एमपी लग जा रहा है, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ लग जा रहा है, तो ये सब मिलाकर इस एरिया में कई जगहों की बोली बोली जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखते हैं इसमें ये वाला रीजन आ गया आपका भोजपुरी में। अब देखिए मिर्जापुर फिर आ गया, चंदौली, संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये गोरखपुर है, ठीक है, ये संत कबीर नगर है, तो ये सारा जो इलाका है ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा कि जो भोजपुरी है वो उत्तर प्रदेश के किस रीजन में बोली जाती है, तो आप बोलेंगे कि जो रीजन है उसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश का ये कौन सा रीजन हो जाएगा, जो ईस्ट पार्ट है उसमें बोली जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप जिलों की बात करेंगे किस जिले में, तो आपको मेन याद रखना है संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये सब एकदम, बलिया तो यहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन है, ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपभ्रंश से आधुनिक बोली का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम अगर सौर सेनी अपभ्रंश की बात करें तो इससे आधुनिक बोली कौन कौन सी निकली है? खड़ी बोली,
ब्रिज, बुंदेली और कन्नौजी। अगर आप अर्ध मागधी से बात करेंगे तो अवधी और बाघेली निकली है। अगर आप मागधी से बात करेंगे तो भोजपुरी निकली है। ठीक है, तो ये अपभ्रंश है जो हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, समय के साथ साथ विकास होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है। फिर आप देखिए, अब इसमें आप देखिए कि क्या क्या हो सकता है। प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी का आधार जो है वो खड़ी बोली। अब क्या होता है कि जो वर्तमान साहित्यिक हिंदी है जिसमें साहित्य लिखा जाता है तो वो खड़ी बोली हिंदी पे लिखा जाता है। आप देख सकते हैं रीजन। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब आप प्रदेश में सबसे कम कौन सी भाषा उपभाषा बोली जाती है? बघेली। ये आपको ध्यान रखना है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया क्योंकि प्रथम राजभाषा तो हमारी हिंदी है, तो ये 1989 की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये रीजन आप देख सकते हैं। ठीक है, एक ये रीजन, एक ये मेन, ये 3 रीजन है जिसमें इसको बांटा गया है। अब इसमें कई बोलियां हैं, यहाँ पर 2 बोली है, अवधी और बाघेली, और यहाँ पर आपने देखा भोजपुरी। तो ये है, आप देखिए, पश्चिम में खड़ी बोली के से पूरब में भोजपुरी तक, भोजपुरी की मिठास तक, तो यहाँ से आप खड़ी बोली शुरू करेंगे बोली। ठीक है, और आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप भोजपुरी पहुंच जाएंगे, भोजपुरी। ठीक, तो ये, और इसका कारण भी होता है। देखिए, ये वाला जो रीजन है कुछ दिल्ली से लगता है, फिर हरियाणा से लगता है, फिर यहाँ पे राजस्थान से लगता है, ये रीजन एमपी से लगता है, तो एमपी की कुछ बोली जो होगी वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। जो रीजन ट्रांजिट एरिया पे पड़ेंगे, जिनसे हम पास होकर जरूर गुजरेंगे, वहां पर कई तरह की बोली बोली जाएगी। जैसे आपने मिर्जापुर देखा, ठीक है, वहां पे कई भाषाएं बोली जा रही हैं। सोनभद्र देखा तो सोनभद्र 3 जिलों से घिरा हुआ है, तो तीनों जिले की कुछ बोलियां वहां पर आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है आपके लिए, और आप इस क्लास को जरूर देखें, और कोई भी सुझाव है वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या सजेशंस हैं, आपके क्या प्रश्न हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेखपाल का एग्जाम आने वाला है और आप यूपी आयोग के पेपर देख भी रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर तैयार करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफलता पाएँ। इस तरह से तैयारी करिएगा, क्योंकि देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चुनावी वर्ष है, और इस बार वैकेंसीज भी बहुत आ रही हैं और एग्ज़ाम भी सब हो ही रहे हैं। तो आपके लेखपाल का एग्ज़ाम भी आप मानकर चलिए कि मई लास्ट तक हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये आप तैयारी करिए, आप हमारे साथ जुड़िए और ये क्लासेस देखिए, और जो भी आपके सवाल हैं वो ज़रूर पूछिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।